हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ रहे थे और उस पर हमने बात कर ली थी वर्क के फैक्टर्स, किन किन पे कार्य निर्भर करता है। तो जैसा कि हमने जाना, बल बड़ा जरूरी है कार्य करने के लिए, यानी कि व्हेनेवर यू हैव टू डू सम वर्क फोर्स इज रिक्वायर्ड, पहली चीज। और दूसरी चीज हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन होना भी बहुत जरूरी है। तो वर्क को अगर हम याद करें तो वर्क इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ यहाँ पर फोर्स होता है, एफ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। नाउ इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी is able to displace a body by 5 meter. Find the work done by the body. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक 60 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 5 मीटर विस्थापित करता है। भाई, हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और वो 5 मीटर आगे चली गई, है ना। तो ये 60 न्यूटन का बल 5 मीटर उसको आगे विस्थापित करता है। तो कार्य कितना हुआ होगा? तो वस्तु ने कितना कार्य किया है, कितना कार्य हुआ होगा, इस पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा, यू हैव टू राइट द गिवन डेटा, वट एवर द डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्या लिखना है? जो भी आपको डेटा क्वेश्चन में दे रखा है वो सारा का सारा आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, फोर्स आपको यहाँ पर दे रखा है कि बल कितना इस वस्तु पर लग रहा है, आपने इसको यहाँ पर लिख लिया। कितना है? 60 न्यूटन। कैसे पहचानेंगे? यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स बहुत जरूरी है। अगर आपको यूनिट पता है, यानी कि इकाई पता है, अब न्यूटन में बल ही नापा जाएगा ना, तो न्यूटन अगर मुझे समझ में आता है कि क्या है, तो मुझे टेंशन ही नहीं, न्यूटन मतलब बल है, मैं इस क्वेश्चन में क्यों इतना दिमाग लगाऊं। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स आपको विस्थापन दे रखा है, राइट। तो जो जो चीजें हमें गिवन है, वट एवर द थिंग्स गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव रिटन इट इन अ गिवन डेटा। तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन दे रखा है हमें, दैट इज 5 मीटर। सर कैसे पहचानेंगे विस्थापन है? तो मीटर जो है वह विस्थापन की ही इकाई है। तो इकाइयां बड़े महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी भौतिक राशि को अगर आपको क्या करना है, पहचानना है, तो आपको इकाइयां बड़ी अनिवार्य है, यानी कि आपको इकाइयों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, वर्क इज आस्क्ड, यानी कि कार्य हमसे पूछा है। सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट वर्क? कार्य कैसे निकालें? सो वी नो दैट, हम जानते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला रिक्वायर्ड, यानी कि कौन सा हमें यहाँ पर सूत्र लगाना चाहिए गिवन डेटा के अनुसार, कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए वैलिड है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, या हमें पता है, कार्य बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस नाउ पुट द गिवन वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला। तो अब जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है, इसको हम फॉर्मूला में लिख लेते हैं। तो 60 न्यूटन का फोर्स है, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई, और 5 मीटर की दूरी है या विस्थापन है, तो वर्क हो जाएगा 60 इंटू 5, दैट इज 300, 6 पंजे 30, 0 का 0 न्यूटन मीटर। और मैंने आप लोगों को बोला था 1 न्यूटन मीटर जो होता है जूल के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 300 जूल। तो हम कहेंगे द वर्क डन बाय द बॉडी, इज 300 जूल, यानी कि वस्तु के द्वारा कितना कार्य किया गया? 300 जूल का कार्य किया गया। तो वस्तु द्वारा 300 जूल का कार्य किया गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना, वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी, उठाया और फॉर्मूले में डाल दिया। चलिए
ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि एक फोर्स है 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन का बल किसी वस्तु पे लगा जिसके कारण वो वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है। इट मींस द बॉडी इज एबल टू डिस्प्लेस बाय दैट फोर्स और बाय 5 मीटर, यानी कि द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन और वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। ठीक है, हमें 16 न्यूटन का बल दे रखा है जो बल 5 मीटर किसी वस्तु को विस्थापित कर देता है, तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन यानी कि कार्य निकालना है। तो हम जानते हैं बल यहाँ पर दे रखा है 60 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखी है 5 मीटर एंड वर्क यानी कि कार्य हमसे पूछा है, तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, सीधा सा फॉर्मूला। भैया वर्क डन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग, दैट इज फोर्स एंड देन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य दो चीजों पर निर्भर करता है, बल गुणा विस्थापन। तो सिंपल सा तरीका है, फोर्स की जगह फोर्स लगाने का, बल की जगह बल लगाने का, और डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, यानी कि इधर विस्थापन की जगह विस्थापन। तो 6 × 30 300 न्यूटन मीटर, एंड न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। सो वर्क डन बाय द बॉडी इज 300 जूल, वस्तु द्वारा 300 जूल का कार्य किया गया। चल एक बढ़िया सा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर 10 सेकेंड। ठीक है, एक बल जो है 60 न्यूटन का वस्तु पे लगाया गया 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए बल लगाया गया। फोर्स ऑफ 60 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर 10 सेकंड। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं, ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg 10 kg कर दो, 10 kg फॉर 10 seconds. Find the displacement of a body. Find the displacement of a body. ठीक है, find the displacement of a body if body starts from rest. अब एनएलएम हमने पढ़ लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम जान चुके हैं, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी पढ़ा है, यानी कि सारे जो पुराना चीज हम पढ़ चुके हैं, वट एवर द थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द पास्ट क्लासेस, वी हैव टू रिमेंबर इट एंड अप्लाई इट। देखो सीधी सी बात, अप्लाई करना आना चाहिए, इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो एक फोर्स है 60 न्यूटन का, वो अप्लाई किया गया, मास 10 kg पे, 10 kg का द्रव्यमान है, 10 सेकंड तक हमने बल लगाया। अब आपसे पूछा भैया विस्थापन बताओ बॉडी का, अगर वस्तु विराम अवस्था से चली है, यानी कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है। तो पहले इसको क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं हिंदी में भी, एंड तब तक आप इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है, फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का बल 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 सेकंड तक लगता है, वस्तु पर 10 सेकंड तक लगता है, इस वस्तु का, यदि वस्तु विराम अवस्था से, यदि वस्तु विराम अवस्था से, विराम अवस्था से चलती है, तो इसका विस्थापन ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, चलिए निकालेंगे इसे फटाफट। तो देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है एक फोर्स है हमारे पास, ठीक है, तो गिवन डेटा में हमें फोर्स दे रखा है, बल दे रखा है, आराम से वो सारी चीजें लिख लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। फोर्स हमें बल दे रखा है, एफ बराबर 60 न्यूटन, मास ऑफ बॉडी हमें दे रखा है, मास ऑफ बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है। देखो जो जो चीजें हमें दी है हमने पहले लिख ली, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, एम हमें दे रखा है मास, मास कैसे पहचानते सर, केजी में होता है, ठीक है, तो 10 किलो दे रखा है। अब ये भी बताया उसने 10 किलो वाली बॉडी पर 10 सेकंड तक फोर्स लगाया, यानी कि टाइम भी हमें दिया है, कितने समय तक ये बल लग रहा था, समय, ठीक है, समय हमें दे रखा, हाँ सॉरी, हमें समय भी दे रखा है 10 सेकंड। हमसे बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो मैं वर्क डन भी तो निकाल सकता हूँ ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कार्य बताओ, भाई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं पता, चलो ठीक है, तो सर विस्थापन निकाल लेंगे, तो अगर विस्थापन मिल जाएगी तो अपन लोग
कार्य भी निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि कार्य गुणा विस्थापन हमारा कार्य बन जाएगा। अब क्या किया जाए, हमें एक चीज और कह रहा है क्वेश्चन में हिंट के तौर पे कि इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की है वो कितनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, यानी कि प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है कि वस्तु विराम अवस्था से शुरू हुई भाई, है ना। प्रारंभिक प्रारंभिक वेग हमें कितना दिया, वी यू बोले तो 0 दे रखा है, क्योंकि द बॉडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। वस्तु विराम अवस्था से चली, विराम से जब भी कोई वस्तु चलती है तो उसके पास कोई वेग नहीं होता, यानी कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वेग कहां से आएगा, वेलोसिटी तो होगी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हमें बोला क्या किया जाए सर, क्या किया जाए, चलिए फॉर्मूले में लगा देते हैं वैल्यूज को, क्या दिक्कत है। अपन को हमें पता है हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, टाइम दे रखा है। अब सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हमें फोर्स निकाल रखा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या किया जाए, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है नोट के तौर पे, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है नोट के तौर पे, और वो ये कि हमें एक्सकलरेशन यहां पर मिल जाए तो काम बन जाए। अब बल लग रहा है, मास कितना है 10 किलो, तो हमें एक्सकलरेशन कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं F बराबर ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सकलरेशन होता है। तो बल कितना दे रखा है 60 न्यूटन, कितने किलो की वस्तु पे लग रहा है 10 किलो की वस्तु पे, ए बराबर ए। तो अगर हम देखेंगे तो 60/10 बराबर ए, ए की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सकलरेशन आ गया, त्वरण आ गया। यदि हमारा त्वरण आ चुका है, एक्सकलरेशन आ चुका है, तो अब हमारे लिए कितना सिंपल हो गया ना। देखो हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, एक्सकलरेशन हमारे पास आ गया है, समय भी हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, और हमें एक चीज और बोली है कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। तो सर क्या किया जाए, हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास तो वैसे देखो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो तीसरा इक्वेशन का समीकरण है, गति का समीकरण, और या हम कह सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो मैं इसको क्यों लगाऊं, क्योंकि मुझे तो v भी निकालना पड़ रहा है, और मैं क्यों दिमाग लगाऊं v के लिए, जब मेरा डायरेक्ट s आ सकता है। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं, तो गति के दूसरे समीकरण अनुसार, गति के दूसरे समीकरण अनुसार हम जानते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो s की जगह s, u का मान 0 है, टाइम 10 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, a की वैल्यू दे रखी है 6 और टाइम दे रखा है 10 का स्क्वायर बन जाएगा। s बराबर 0 इंटू 10 0, 1/2 ऐसी, 6 की जगह 6 और 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 से कट जाएगा 250 टाइम्स 2 पंजे 10, s बराबर आएगा 5 6 के 30, तो 300 मीटर। लो खत्म कहानी। हम बोलेंगे द बॉडी, मैं बोलूँ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 300 मीटर, वस्तु का विस्थापन 300 मीटर, तो 300 मीटर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। चलिए, और अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता वर्क भी बता ही दो, चलो कार्य पूछ लेता, तो कार्य के निकालने के लिए क्या ही दिक्कत आ गई, कार्य हमसे पूछा था। तो वर्क कैसे निकाला जाता है, वर्क इक्वल्स टू सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क की जगह वर्क छोड़ दो, फोर्स हमें दे रखा है 60 और डिस्प्लेसमेंट हमें हमने निकाला 300। हम बोलेंगे वर्क इक्वल टू 18 और 3 जीरो आगे लिख दो, तो 18,000 जूल ये हमारा वर्क हो जाएगा। सो द वर्क डन बाय द बॉडी इज, वर्क डन बाय द बॉडी इज 18,000 जूल, यानी कि 18,000 जूल। तो वस्तु द्वारा 18,000, सॉरी हाँ, 18,000 जूल का कार्य हुआ, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलिए फटाफट से नोट कर लेते, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो एफ बराबर एम होता है, एम एफ की जगह लगाया 60, एम की जगह लगाया 10 और ए की जगह लगा दिया ए, तो ए का मान आएगा 60/10 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ चुका है, एक्सकलरेशन आ गया, यानी कि बॉडी के पास कितना एक्सकलरेशन है, बॉडी के पास एक्सकलरेशन यानी कि त्वरण है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास त्वरण आ गया। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, विस्थापन, तो ए का मान 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, यू बराबर 0। तो अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के दूसरे समीकरण अनुसार हम देखें तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगाएंगे, ठीक है। तो एस का मान निकालना है, बाकी सारी वैल्यू हमें दे रखी है, एस की जगह एस, यू की जगह 0, टी यानी कि समय का मान दे रखा 10 प्लस हाफ, ए की जगह 6 और टी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ की जगह हाफ, 6 की जगह 6 और 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 से कटेगा ये 50, तो 50 6 300, तो 300 मीटर हमारा विस्थापन आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अगर आ गया, विस्थापन हमारे पास आ गया, तो कार्य निकालना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि बल तो हमारे पास है ही, फोर्स तो हमें दे ही रखा है, तो फोर्स हमें दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हमने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बहुत ही इजीली हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन और द यू कैन से दैट जो फॉर्मूला है वर्क डन का, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 60, डिस्प्लेसमेंट है 300, तो वर्क बन जाएगा 18,000 जूल यानी कि 18,000 जूल। तो वर्क डन बाय द बॉडी इज 18,000 जूल, वस्तु द्वारा 18,000 जूल का कार्य हुआ है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो इस तरीके से बेसिकली आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे और प्रश्न इसके करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।